Hello students, let's understand the question first. A variable plane passes through a fixed point. एक variable plane है जो कि एक fixed point से pass through कर जाता है, right? The locus of the foot of the perpendicular, हमें क्या बताना है? हमें बताना है the locus of the foot of the perpendicular. उस perpendicular का जो foot है, जो कि drawn किया गया है कहाँ से? Drawn from the origin to this plane. तो let assume कि consider करते हैं कि ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक plane हो गया, right? And let be and be the foot of perpendicular n हमारा foot of perpendicular हो गया, right? This is n the foot of perpendicular और ये हमारा origin हो गया a और यहाँ point हो गया हमारा e, right? So हमने क्या किया? हमने माना let n be the foot of perpendicular एंड ए क्या है अपने पास 1 2 3 और ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे एन हमारा क्या हो गया एन इज अल्फा बीटा एंड गामा राइट सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी सो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विल बी क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन दैट इज अब प्लेन की इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे सो व्हाट विल बी द इक्वेशन दैट इज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल्स टू में के राइट अब इट पासेस थ्रू कहां से पास थ्रू होती है दैट इज 1 2 3 से तो यहाँ इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी दैट इज अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल्स टू में के अब बोथ इक्वेशंस आर इक्वल टू के तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हो जाएंगे दैट विल बी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल्स टू में अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा राइट अब it passes from fixed point 1 2 3 right it passes from foot of perpendicular है ना this passes from that is alpha beta and gamma जिसे हमने कंसीडर किया है so ये क्या बन जाएगा it will become alpha square plus beta square plus gamma square is equals to में alpha plus 2 beta plus 3 gamma and let it considered be x y z तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी it will be x square plus y square plus z square minus x minus का 2y minus का 3z is equals to में 0 that means option number 1 is the correct answer thank you so much I hope you understand the question